नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है कृषि यादव रिएक्शन वीडियो में। और मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा सुरेंद्र शर्मा सर जी का हास्य कविता ने कवि सम्मेलन हुआ है, बाराबंकी में हुआ था 2024 में दिसंबर में 7 दिसंबर को। तो उसी का मैं वीडियो दिखाऊंगा और एक सुरेंद्र सर का यूट्यूब चैनल है, उसी पे से मैं लिया हूँ। और चलिए पहले उस वीडियो को देखा जाए, उसके बारे में बात किया जाएगा। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम लोगों का चेहरा बदलते हैं, वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेजती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है। हम लोग तो प्यार से जीते। मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछे क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा? पूछा। इसे कहते हैं बाप की बात मानो। अच्छा, हमारे बेटों पर हमें 100% विश्वास होता है जी। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत ले, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिल्लाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके जिंदगी में पैसा एक सुख था। हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम नहीं। एक कड़वा सत्य कह देता हूँ, अपने बेटे को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बोले तराजू के एक पलड़े में राम हो दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की।
मैं तो कहता हूँ उद्योगपतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना। समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके बाद। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते अच्छे लोग। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना, जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। रिसर्च वर्क है, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता। अब सुनते ही मॉर्निंग वॉक करने निकल गए भाई। और देखो भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोग उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते हो तो ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा होना। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं तो टिप्स ही देख रहा हूँ आप लोग। और देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। सीटी बजाने की जरूरत नहीं, अभी तेरी आँख खराब है क्या जो बूढ़े को देख करके सीटी बजा। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी। पहले से काहे कुछ टेंशन है। अब ये महिलाएं बैठी है, माफ़ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। वाह 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 प्रभाष भाई, विश्वास नहीं। मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको आंख लग जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी आ सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें बरेली जाना होगा, मुरादाबाद चले जाओगे। लेकिन ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। बैठ जा दादा, इसकी समझ में आ गई बात। अब जा कर के जबरदस्ती सोने की कोशिश मत करिए। बता एक बात और बता देता हूँ साहब, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कर्मचारी हैं। इस देश में व्यापारी सबसे इंटेलिजेंट कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में लिखा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये।
अब ये गन्ने की जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा था। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। और मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ऑडियंस सिनेमा के सामने। यार ऑडियंस सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, वहीं बोले बाहर खड़ा दांतन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में दो पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगते हैं। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय भूखे मिलेंगे, सबके पास पैसा। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। चार पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। और कहीं कविता लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क है। भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा पानी खाओगे। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे। और चार पंक्ति देना चाहता हूँ, कहीं आपके मन को छुए। सूर्य तुम बड़े महान हो, किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कीजिए। काहे को रोज का झगड़ा, उससे कह दो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। मैं कुछ तोड़ने की बात करता भी नहीं हूँ। बड़ा अपराध हुआ जब ऋषि मुनियों ने तय कर दिया
ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन नहीं करते तो हम भारतीय होते नहीं। वाह। और बाप का आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा। मैं इन सब ऋषि मुनियों से पूछता हूँ, राम तो सबरी के झूठे देर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब। वाह 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 वाह। मैं आज तक सोच नहीं पाता यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? वाह। चार पंक्ति और देकर के मैं अपनी विदाई चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें? आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। वाह वाह वाह। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। वाह वाह वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम ना रहे। वाह 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 वाह। तो फाइनली आप लोगों ने देखा सुरेंद्र सर का वीडियो, आप लोग को आज काफ़ी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ काफ़ी बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे भी सुरेंद्र सर का जो भी वीडियो आता है यूट्यूब पे आता है, जो भी वीडियो रहता है एकदम धमाल रहता है। बहुत मतलब सारे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, कोई हास्य है, कोई वीररस का कवि है, कोई सिंगार रस का कवि है, लेकिन सुरेंद्र सर का बात ही निराला है। और ये सामाजिक जो समाज में होती हुई घटनाओं, समाज सुधारक की तरह या कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं और अपना कविता उसी के माध्यम से सुनाते हैं, जो समाज को सुधार, जिसमें समाज के बारे में भी बात होता है, समाज को सुधारा जाए कैसे। और आप लोगों ने सुना तरह तरह का सुनाए, यहाँ तक कि पहले उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर का ऐसे मजा दिलाए सबको, नए लोगों को सुनाए, उसके ऊपर महिलाओं के ऊपर भी थोड़ा सा व्यंग्य रचे। उसके बाद थोड़ा सा नेतागिरी लाइन में इन लोग को भी लपेट दिए, इसी में थोड़ा सा ऋषि मुनि को भी लपेट दिए, और थोड़ा सा जो जातीय भेदभाव है ऊंच नीच का, उस पर भी इन्होंने अपना व्यंग्य के रूप में अपना प्रदर्शन कर दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा, देखने में बहुत मस्त लगा है, और सुनने में आप लोग को भी आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और आप लोग सुरेंद्र सर का यूट्यूब चैनल है, सुरेंद्र शर्मा सर का यूट्यूब चैनल है, आप उनके चैनल पर जाइए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब उनके चैनल को भी कीजिए, हमारे भी चैनल को कीजिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुरेंद्र शर्मा सर जी का ऐसे ही उम्र बढ़ता रहे और हम लोग को मनोरंजन कराते रहें काफ़ी, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कविता के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को देते हैं। और हरियाणा के हैं सुरेंद्र शर्मा सर, तो बात ही निराला है। हरियाणा वाले बहुत मज़ेदार होते हैं, भाषा थोड़ी कड़क होती है इन लोग की, लेकिन अच्छे लोग होते हैं। हाँ, ये लोग हंसाने में या ऐसे बोलचाल में बहुत तगड़े होते हैं लोग, मगर बात बात में अपना मज़ा ले लेंगे लोग। तो वैसे भी सुरेंद्र शर्मा जी हैं। तो अब ज़्यादा क्या करना है, आप लोगों ने तो खुद वीडियो देखा है, खुद पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।